माशाल्लाह आज का ये अजीमुशान प्रोग्राम जिसमें मैं और आप हाजिर हैं, जिसका उन्वान अज़मत सहाबा व अहले बैत है। और माशाल्लाह इसी पे ही उलमाए किराम और सनाखाना ने शीरी लिसान अपनी अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। अभी ये स्टेज की ज़ीनत उलमाए किराम और बिलखुसूस आलिम नबील फ़ाज़िल जलील मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इदरीस कासमी साहब आप स्टेज की रौनक हैं। दीगर उलमाए किराम भी अपने अपने जलवे लुटा रहे हैं और मुझ फ़कीर की भी हाज़िरी है। तो अभी इंशाअल्लाह निसार साहब को दावत देनी है और आपके ज़ौक़ के लिए चार मिसरे ताजदारे सदाकत की बारगाह में अर्ज़ करने हैं। तो इंशाअल्लाह आपने ये नहीं देख के परेशान होना कि लोग थोड़े हैं या लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि जब खुलूस के साथ इन नफूस कुदसिया के ज़िक्र का एहतमाम किया जाए तो फिर हम तो यहाँ पे बशर बैठे ज़िक्र सुन और सुना रहे होते हैं, रब के अर्श से मलाइक इस महफल की जीनत बन जाया करते हैं। नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है। जी जिन्हों ते सही समझ लगी है ना पूरी इस लैन दी जरा हाथ चौक के बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि टाइम को मलहूज़ हाथर रखते हुए हाज़िरी है और आपकी मोहब्बतों की तलब है। नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है। नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है। उस हस्ती का जिक्र आप तक पहुंचा रहा हूं, उस हस्ती की शान बयान कर रहा हूं, उस हस्ती के जिक्र के लिए अपने लबों को जुम्बश दे रहा हूं कि नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है। नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है और सुल्तान कायनात का वो जानशीन है। नबियों के बाद खल्क में आज जानशीन हो दाता साहब का, हम उसे फूलों पे उठाते हैं। आज जानशीन हो गौसुल आजम का, हम उन्हें तलवों पे उठाते हैं। अरे आज जानशीन हो ख्वाजा अजमेर का, तो हम उसे पलकों पे उठाते हैं। मैं कह रहा हूं नबियों के बाद खल्क में वो अफजल तरीन है। नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है, सुल्तान कायनात का वो जानशीन है। नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है। नबियों के बाद खल्क में चौथे मिसरे पे मेरी हाजिरी मुकम्मल हो जानी है। दो आप तक पहुंचा चुका कि नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है। नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है और सुल्तान कायनात का वो जानशीन है। और बड़े प्यार से तीसरा मिसरा आप तक रवाना करना चाह रहा हूं। नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है, सुल्तान कायनात का वो जानशीन है और वो यारे गार भी है और रफीके मजार भी। हमसे वो हाज़िरियां नहीं होती कि फड़ू तड़ू की बात करनी है दलील के साथ। लो किबला केलानी साहब जुमला ले और मजमे को देखें। मैंने कहा आज कोई वही हवाला पूछे हमसे कि दाता साहब कहाँ है, दाता साहब का एड्रेस कहाँ है, तो हम कहते हैं जी दाता साहब कहाँ है, लाहौर में। दाता साहब का एड्रेस क्या है जी, लाहौर में। आज कोई हमसे एड्रेस पूछे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, हम कहते हैं अजमेर में। आज कोई हमसे एड्रेस पूछे गौसुल आजम का, हम कहते हैं बगदाद में। और मैं क्या कुर्बान जाऊं उस हस्ती पे, आ
आज एड्रेस पूछ, अबू बकर और उमर कहां तशरीफ फरमा है? फिर टंके की चोट पे अपने सीने को चौड़ा करके बोल कि अबू बकर और उमर मदीना में है, मुस्तफा के गुंबद में, मुस्तफा के कदमों में आराम कर रहे हैं। हम मिसरे पे गौर करें कि जो मैंने मिसरा दिया है कि वो यारेगार भी है, वो यारेगार भी है, वो यारेगार भी है और रफीके मजार भी। लेना मैं चार ही पढ़नी आने, तीन हो गई ने तो चौथी रवाना कर रहे हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। अर्ज कर रहा हूं, नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है, नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है, सुल्तान कायनात का। आज बड़े रोले डल गए हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के मुतालिक, इतनी इतनी जुबानें दराज करते हैं। चले अगर आप सुभान अल्लाह बोले तो एक हदीस सुना देता हूं। इस हदीसे पाक के जो अभी सुनाने लगा हूं ना जी, रावी मैंने बताने हदीसे पाक सुनाने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप एक दिन तशरीफ फरमा थे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब किया और फरमाया, अबू बकर जी या रसूल अल्लाह। इरशाद, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर तख्लीके आदम से लेकर, उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, हुजूर फरमाने लगे कि अबू बकर तख्लीके आदम से लेकर मेरी बेसत तक जो जो बंदा भी रब पे ईमान लाएगा, अल्लाह उसके ईमान का सवाब मुझ मोहम्मद के नामा अमाल में लिख देगा। यह हदीस पाक नुज़हातुल मजालिस में मौजूद है, कंजुल उमाल शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने यह हदीस पाक का पहला जुज़ जब हुजूर ने यह बात कर दी, ये अल्फाज हुजूर के हजरत अबू बकर सिद्दीक तक पहुंच गए। फिर हुजूर ने क्या किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला आपके कंधे पे हाथ रखा, कंधे पे हाथ रख के फरमाया, अबू बकर मैंने जो कहा है सुन लिया? जी या रसूल अल्लाह सुन लिया। बताओ क्या कहा है? फरमाया, हुजूर आपने फरमाया कि हजरत आदम की तख्लीक से लेके मुझ मोहम्मद की बेसत तक, मुझ मोहम्मद की विलादत तक, मुझ मोहम्मद की पैदाइश तक जो जो बंदा भी ईमान लाएगा अल्लाह पे, अल्लाह उसके ईमान लाने का सवाब मुझ मोहम्मद के नामा अमाल में लिखेगा। अब अगला जो सुने और आपके सीने ठर जाएं, ये रोले ही हल हो जाएं। देखिए हर तमाम शख्सियात का मुकाम अपना है। हुजूर की अहले बैत है, वराउल वरा है, मौला कायनात है, वराउल वरा है, इमाम हसन हुसैन है, वराउल वरा है। लेकिन हदीस के अगले जुज से खुद फैसला कर लेना कि मुस्तफा किसको कितना मुकाम देकर गए हैं। अगला जुज, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया, अबू बकर जी या रसूल अल्लाह। फरमाया, अबू बकर मेरी बेसत, मेरी विलादत से लेके ना, फरमाया अबू बकर मेरी विलादत से लेकर ता कयामत। अब इस जुमले में हुजूर ने मौला अली को अलग नहीं किया, इस जुमले में हुजूर ने इमाम हसन हुसैन को अलग नहीं किया, इस जुमले में हुजूर ने हजरत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको अलग नहीं किया, बल्कि मुतलकन हुजूर फरमा रहे हैं, हुजूर फरमा रहे हैं, अबू बकर मेरी विलादत से लेकर ता कयामत जो जो बंदा मुझ मोहम्मद पे ईमान लाएगा, फरमाया उसके ईमान लाने का सवाब रब तुझे अबू बकर के नामा अमाल में लिखेगा। जिंदा हुजूर ने किसी को यहाँ पे तखसीस नहीं की किसी शख्सियत की कि ये जो हदीसे पाक, ये जो मैं अल्फाज अबू बकर कहने लगा उनसे ये मुनज़्ज़ह बरी हैं। अब मैं ये जुमले नहीं बोलना चाहता, मेरी सकत नहीं, लेकिन अगर से अहले बैत का कोई फर्द भी ईमान लाए तो उसके ईमान का सवाब भी अबू बकर के नामा अमाल में जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, दो किताबों के हवाले पेश किए जिनसे मेरी नजरों से गुजरी। तो चौथा मिसरा लें और सना खान को दावत देते हैं कि नबियों के बाद
खल्क में अफजल तरीन है, नबियों के बाद खल्क में अफजल तरीन है। और जिसकी बात कर रहे हैं उनका मुकाम है कि सुल्तान कायनात का वो जानशीन है और वो यार गार भी है, रफीके मेजार भी, फैजान उसकी जात तो वफा की अमीन है। फैजान उसकी जात तो वफा की अमीन है।